और मेरे पीछे बैठ गए ना भाई, गुपचुप गुपचुप बातें कर रहे हैं। भाई गलत बंदे के पीछे बैठे हो। भाई बनारस का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करते करते हमें भाई मिले, तुषार यादव। कैसे हो? सब बढ़िया बढ़िया। मैं एकदम से सुन्न पड़ गया हूँ ये चीज़ देख के, एकदम से। आप ये भीड़ देख पा रहे हो? इस भीड़ में अभी शव जो है यहाँ से निकाल के लेके गए हैं। भाई हम पहुँच गए हैं अस्सी घाट, वन ऑफ द बेस्ट घाट कह सकते हो। यहाँ पर आरती बहुत अच्छी होती है मॉर्निंग की। और एक्सप्लोर करते हैं भाई, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं। लो जी, फाइनली हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जिसका हमें परसों से इंतज़ार था। मैं पहली बार इस शहर में आया हूं और इस शहर को जाना जाता है बनारस के नाम से, वाराणसी के नाम से, काशी के नाम से। और आज हम काशी की गलियों में हैं और भैया से मिलो। यहाँ पर भैया का होटल है और हॉस्टल भी है, हॉस्टल है ना, तो यहाँ पर रुके हुए हैं हम। और आज जो है बनारस में हमें जगह जगह पे कौन लेके जाएगा, हमें एक्सप्लोर करना थोड़ी आता है। एक्सप्लोर कौन कराएगा, वो कराएंगे हर्ष भाई। कैसे हो? बढ़िया। बनारस में कैसे बोलते हैं सबको राम राम? किसी को अगर बुलाना हुआ नमस्ते राम राम करके बुलाते हैं। महादेव महादेव। तो हर हर महादेव करके बुलाते हैं यहाँ पर। अभी चलते हैं और बनारस घूमते हैं। बिफोर दैट मैं भाई कल आया था और कल यहाँ पर जो है भैया ने पार्किंग लगवा दी थी मेरी यहाँ पर। ऑल दो यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी भैया ने इतना मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं बनारस। लो जी, निकल गए हैं हम और अभी राइट नाउ मैं घूम रहा हूँ बनारस की गलियों में। आगे ही देख के चलाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर कोई भी कहीं से भी आ जाता है। हेलमेट मैंने पहना नहीं है बिकॉज ऑफ हमें जहाँ जाना है सीधे। ओके, यहाँ आके मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई है। भाई इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, ये जगह ही नहीं है। ऊपर से हैंडल बार इतना ज़्यादा चौड़ा है बाइक का, सामने से अगर कोई आ रहा है तो जगह ही नहीं मिल पा रही है। भाई पीछे बैठा है और भाई तब से है ना फ़ोन पे लगा हुआ है। भाई की गर्लफ्रेंड जो है उसका फ़ोन ही नहीं कटने दे रही। और मेरे पीछे बैठ गए ना भाई, गुपचुप गुपचुप बातें कर रहे हैं। भाई गलत बंदे के पीछे बैठे हो। मैं तो वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। ये देखो। अरे भैया नाटक मत करो, बोल रहा है। क्या बात है भाई साहब, ऐसा लड़का होना चाहिए जब मिनट मिनट में मना रहा है। मतलब बाबू सोना मान जाओ, फोन काट दो। काट दिए? अच्छा, काट दिए भाई। लो जी, सबसे पहले ज़रूरी काम क्योंकि बनारस जैसे शहर में अगर बाइक के अंदर हॉर्न ना हो तो बहुत दिक्कत आती है भाई, बहुत दिक्कत आती है। कल मैंने आपको बताया था, ये देखो ये वाली पत्ती जो है इसकी, ये टूट गई है। तो अभी मैं शॉप पर आया था भैया की पे, तो यहाँ से पत्ती लेके मैकेनिक से बस इस पर एक बोल्ट ही कसा जाएगा, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा हॉर्न। नॉट अ बिग डील राइट भाई साहब। काम ही ऐसा हुआ है, जोरों शोरों से दोबारा लग रहे हैं। एक बार तो पेच खुला नहीं, अभी आरी से ही काटना पड़ रहा है। काम हो गया भाई और हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, लग गया है। और अब जाते हैं हम दर्शन के लिए, काल भैरव जी के दर्शन करके आएंगे। रात होगी भाई यार, टाइम इसी में लग गया, पता ही नहीं चला। एक तो हम निकले भी लेट थे, ऊपर से टाइम लग गया हॉर्न लगवाने में। अभी चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं। बाइक हमने जो है वो खड़ी कर दी है अपने
हॉस्टल के पास पार्किंग में लगा दी भाई, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और क्योंकि मंदिर के पास ही है मेरा स्टे, तो सोचा पैदल चला जाता हूँ। और हाँ, हर्ष भाई को काम आ गया था तो वो घर की तरफ चले गए हैं। अकेले ही एक्सप्लोर करते हैं भाई बनारस को। ये बनारस की गलियाँ भाई, हमें कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं से बातें निकाल ही लेंगे। बाकी मार्केट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी होता है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बाइक लेके आता तो भाई सिर्फ ट्रैफिक पे ही ध्यान रहता मेरा। अभी मैं पैदल चल रहा हूँ तो आसपास की दुकानों पे नज़र जा रही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ देख सकते हो। और उसके साथ साथ भाई मैं व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ। बाइक पे नहीं हो पाएगी भाई ऐसे व्लॉगिंग, फिर मैं बाइक ही चलाता रह जाता। बाकी चलते हैं अब। सबसे पहले जाएंगे काल भैरव मंदिर और पहले काल भैरव के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, हमारे ज्योतिर्लिंग, हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। बनारस है बबुआ, ये बनारस। हाँ देखा, साइकिल मेरे अंदर आ गई, इसीलिए मैं बाइक नहीं लेके आया। बाकी हमें रोड क्रॉस करना है, डिवाइडर में यहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा बबुआ, यहाँ से जंप लगानी पड़ेगी। बधाई हो, आपने पहला रूल ब्रेक कर दिया, आप बनारस में हो। चलते चलते भाई साहब हमें याद आया कि हमें जाना है सबसे पहले गधौलिया चौक, और वहाँ से लेफ़्ट लेके हमें जाना है मंदाकिनी, और वहाँ से 1 किलोमीटर आगे पड़ेगा काल भैरव जी का मंदिर। तो ये वॉक मेरी जो है वो आधे घंटे की होने वाली है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है भाई, नाक में जा रही है सीधी, मतलब बोलने में भी दिक्कत हो रही है। और यहाँ देखो भीड़, यहाँ से निकला कैसे जाएगा भाई? मेरे को वाकई में समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे। बस इधर उधर टच होते हुए निकल जाओ। भैया देना जगह है भैया, ऐसे ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। भाई बनारस का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करते करते हमें भाई मिले, तुषार यादव। कैसे हो? सब बढ़िया बढ़िया। भाई सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ मंदिर के सामने आ गया था, मुझे पता नहीं था कि मंदिर यहीं पर है, सामने मंदिर का मार्ग है। और भैया ने मुझे रोका कि भैया मंदिर यहीं पर है, आप आगे कहाँ जा रहे हो? मैं काल भैरव के मंदिर जा रहा था। काल भैरव 1.5 किलोमीटर यहाँ से कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। चलो ठीक है, भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा भाई। मतलब बनारस के लोग इतने अच्छे ना, मतलब इनसे बात करके ही मज़ा आ जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ओके। मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे शॉप दिख रही हैं, सामने दिख रही होगी आपको बनारसी पान, और यहाँ पर पानी पूरी बहुत ज़्यादा सेल होती है भाई। मतलब जगह जगह मैं देख रहा हूँ, जैसे भैया ने स्टॉल लगा रखा है यहाँ पर, तो पानी पूरी बहुत ज़्यादा बिकती है। लेकिन दिक्कत एक ये है कि पानी पूरी में जो पानी होता है वो यहाँ ठंडा नहीं मिलता भाई। अपने यहाँ ठंडा पानी होता है बिल्कुल चिल्ड, लेकिन यहाँ नॉर्मल पानी। इतनी गर्मी हो रही है राइट नाउ, हर कोई ठंडा पानी चाहता है, लेकिन नॉर्मल ही है भाई यहाँ पर। लो जी, रास्ते में मैं काल भैरव के रास्ते पे जा रहा था, तो रास्ते के बीच में पड़ता है हमारा मेन मंदिर। ये आप मेन द्वार कह सकते हो, यहाँ से एग्ज़िट होती है और एंट्री भी आप ले सकते हो उधर आगे से। और यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग आप कह सकते हो, या हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग आप कह सकते हो, काशी विश्वनाथ धाम लिखा है।
फाइनली भाई साहब बनारस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत इंतज़ार किया था मैंने इसके लिए। एक भी ऐसी मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक भी ऐसी सेकंड नहीं जाएगी जिसमें हॉर्न ना बजे। मैं अगर चुप हो जाता हूँ तो हॉर्न की ही आवाज़ आएगी, मेरी नहीं आएगी। मतलब अगर कोई है आगे या पीछे तो हॉर्न बजेगा ही, अगर कोई नहीं भी है तो भी बजेगा भाई, तो भी बजेगा। भाई साहब पता नहीं कैसे बताऊँ आपको, और आप समझ भी पाओगे या नहीं। मंदिर जा रहा था अभी, काल भैरव मंदिर, और मेरे सामने से है ना अभी 2 शव गए हैं और लोगों को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब यहीं से हम जा रहे हैं, यहीं से शव वापस आ रहे हैं, शव के रास्ते से कोई आ रहा है, ट्रैफिक से शव जा रहा है। शब्द नहीं है भाई। मैं एकदम से सुन्न पड़ गया हूँ ये चीज़ देख के, एकदम से। आप ये भीड़ देख पा रहे हो, इस भीड़ में अभी शव जो है यहाँ से निकाल के लेके गए हैं। रास्ता नहीं मिल रहा था भाई, रास्ता नहीं मिल रहा था। और पता नहीं यहाँ मतलब लोगों में इतना कॉमन कैसे हो गया, ट्रैफिक ऐसे ही चला जा रहा है, लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए जा रहे हैं, साइड से अगर शव चला भी गया तो। मतलब जीवन और मरण को अगर आपको समझना है ना भाई, बनारस वो जगह है, आपको मृत्यु का सत्य भी दिखाएगी, आपको जीवन का सत्य भी दिखाएगी। बनारस ऐसी जगह है। मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी राइट नाउ। तो मैं यहाँ चौक पर रुक गया हूँ, यहाँ शॉप है, यहाँ पर मैं रुक गया हूँ। तो पिछले 5 मिनट से यहाँ खड़ा था, तो सोचा ये चीज़ बतानी ज़रूरी है। ये फीलिंग जो है वो दोबारा शायद मैं ना एक्सप्रेस कर पाऊँ अच्छे से, इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को, है ना। मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ख़त्म हो रहे हैं। मैं यहाँ बैठ गया हूँ एक जगह पे, क्योंकि चलते चलते मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम गई अचानक से, कि जो अभी शव गया है उसने सब कुछ त्याग दिया, देह त्याग दिया, धन त्याग दिया, प्यार, मोह, माया, ये इतना ये बड़ा बाजार है ना, यहाँ पर लोग हैं, ये संसार उसने त्याग दिया भाई। और वो अभी जो है मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाएगी, क्योंकि वो काशी में है। क्या क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, लाइक जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर मृत्यु को इतना आम, इतना स्वाभाविक तरीके से मान लेना, ये चीज़ें कुछ हजम नहीं हो रही हैं। मतलब यहाँ के लोगों के लिए बहुत आम चीज़ है ये। अब पता चल रहा है किसी से बैर रख के, किसी से गुस्सा करके, घृणा से बोलकर, ये लड़ाई झगड़ा कर कर भाई कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। और ये देखो सामने ही एग्जाम्पल है, ये देखो, ये बनारस है। यहाँ आपको प्यार, प्रेम, घृणा, जीवन, मरण सब मिलेगा। बस चले गए भैया। मैं शहर को समझ नहीं पा रहा, मतलब हर सेकंड में यहाँ इमोशन बदलते हैं, हर सेकंड में। लो जी, आगे मंदिर में आ गया हूँ मैं। काल भैरव बाबा जी का मंदिर है सामने। काफ़ी भीड़ी गली है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। काल भैरव बाबा जी का जो मंदिर है वहाँ पर शयन आरती होती है, वो रात को 1 बजे होती है। और जो बड़ा मंदिर है काशी विश्वनाथ, जो बड़ा मंदिर है उसकी जो है मतलब मंदिर जो है वो 11 बजे तक ओपन रहता है। तो आज अगर हम यहाँ पर दर्शन करेंगे तो
आज आज ही हम जो है विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें फिर कल मॉर्निंग में 4 बजे या फिर शाम को जो है हम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन बिफोर दैट आज हम दर्शन करते हैं बाबा काल भैरव जी के। काफ़ी भीड़ है भाई। रात के 10 बजने को आए और हमारे दर्शन हो गए भाई। काल भैरव मंदिर में हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। लोग जो है यहाँ पर है ना 2 गेट हैं, गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2। तो यहाँ पर है ना लोगों की भीड़ गेट नंबर 1 पे आपको मिलेगी और जब भी आप आओगे तो सेकंड नंबर गेट से आप एंट्री ले सकते हो। मुझे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगे होंगे और मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। और अब जो है हम जा रहे हैं मेन मंदिर की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम है भाई। अब हम हमारे ज्योतिर्लिंग यानी कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। भगवान जी के दर्शन अगर आज हो जाते थे तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। यहाँ से करीबन जो है आप ही कह सकते हो 1 किलोमीटर जो है हमें पैदल चलना पड़ेगा, तो उसमें हो सकता है कि हमें आधा घंटा लग जाए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। वैसे बाइक वगैरह की फैसिलिटी भी है, आप बाइक से भी जा सकते हो, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है आपको उतना ही टाइम लगेगा। बाइक से ये है कि आप 10 मिनट पहले पहुँच जाओगे, पैदल ये है कि आप 10 मिनट लेट पहुँचोगे लेकिन एक्सप्लोर करते हुए जाओगे। बाकी अब हम चलते हैं हमारे मेन मंदिर की तरफ, दर्शन करेंगे। अब जो है हमारे दर्शन हो गए काल भैरव जी के और बारी है अब महादेव जी के दर्शन की। अब जो है मंदिर के अंदर जाएंगे और ये जो है भाई मेन गेट है, यहाँ से जो है अभी एंट्री लेंगे। अंदर जो है मोबाइल कैमरा या कोई भी गैजेट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो सामने जो है यहाँ पर लॉकर रूम बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन वगैरह गैजेट्स वगैरह यहाँ पर रख सकते हो। और मैं भी अभी रख के जो है पहले मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, क्योंकि अभी जो है राइट नाउ टाइम हो रहा है 10:20 समथिंग हो रहे होंगे, 10:30 हो रहे हैं और 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो मंदिर बंद होए उससे पहले मैं एक बार दर्शन करके आ जाता हूँ अपने। चलो भाई चलते हैं। लो जी, कल हमने बात करी थी, कल हमारे इतने अच्छे ज़्यादा दर्शन हुए और आज जो है हम जा रहे हैं घाट घूमने के लिए यहाँ काशी पर। सुबह से शाम का पता नहीं चलता। कल रात को आया, ज़्यादा थक गया था और सुबह उठने के बाद भाई आरती मैंने ज्वाइन नहीं करी। ऐसी घाट पे जो है सुबह 5 बजे जो है आरती होती है, वो हम कल ज्वाइन करेंगे। और सुबह से इतना ज़्यादा थका हुआ था, एडिटिंग वगैरह कर रहा था। अभी राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ। हम का मतलब है मेरे साथ भाई भी हैं, तनय भाई। तनय भाई नासिक से हैं और स्पेशली यहाँ पर आए थे किसी ज़रूरी काम से, एग्ज़ाम पर्पज़ से आए थे। हाँ, एसएसबी के लिए आया था। भाई एसएसबी के लिए आए थे यहाँ पर, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। जिन लोगों को पता है वो समझ चुके होंगे भैया किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अब चलते हैं और घाट घूमते हैं और साथ में एक्सप्लोर करते हैं बनारस का मार्केट। यस, चलो। और कोइंसिडेंस देखो, दोनों की शर्ट सेम है। दोनों भाई भाई लग रहे हैं। चलो ये लो जी, फाइनली आफ्टर 4 किलोमीटर आई गेस 4 किलोमीटर 3.5-4 किलोमीटर 3.5-4 किलोमीटर के बाद भाई हम पहुंच गए हैं अस्सी घाट। वन ऑफ द बेस्ट घाट कह सकते हो। यहाँ पर आरती बहुत अच्छी होती है मॉर्निंग की और एक्सप्लोर करते हैं भाई, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं। और भाई के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है ना, रास्ते में ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। द थिंग इज़ दैट अभी आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ बहुत अच्छा ड्रोन शॉट और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, आई नो दैट।
आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। और इस टाइम पर जो है 7 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पर आशी घाट पे जो है आरती होएगी अब। और आरती के लिए सारा सामान तैयार है, ज्योति वगैरह सब तैयार है। अब बस इंतज़ार है तो उस वक्त का। फाइनली अब जो है नमो घाट की तरफ जा रहे हैं और जितने भी यहाँ पर घाट हैं सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइफ जैकेट हमने ले ली है और हमारी बोट बिल्कुल तैयार है भाई, बिल्कुल भरी हुई है। कोई सीट नहीं है बैठने के लिए, लेकिन मेरे लिए सीट है क्योंकि पहले से रिजर्व कर ली थी हमने। सारे घाट घूमते हैं और ट्राई करेंगे, अगर मैं ड्रोन शॉट ले सका तो ड्रोन शॉट लेंगे। बाकी इंजन देखो भाई, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। बाकी गंगा माई के पास है भाई, यहाँ डर का क्या सवाल पैदा होता है। रंगीन होगा अभी, हाँ रंगीन होगा। बोलो जय गंगा माई, जय हो गंगा मैया। पीछे भाई बैठे हमारे, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो चुनौती है यार। बोट राइड स्टार्ट हो गई है और फॉर्मेलिटी हमने कर ली है लाइफ जैकेट की। हालांकि टाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी काफी लोग बैठे हैं छोटी शिप में। कितने लोग होंगे? 50। कितने लोग होंगे भैया? कितने लोग होंगे बोट में? कितने लोग? 50 बनारस में कोई सीधा जवाब दे, ऐसा हो सकता है? अब हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? अब हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट में, दशाश्वमेध घाट। गंगा आरती देखने की वहाँ पे। वहाँ पर बहुत अच्छी आरती होती है भाई। Yeah. अभी चलते हैं वहाँ पर लाइट शो भी है ना? लाइट शो भी है। लाइट शो भी है, वो भी लाइट दिखाते शो तो फिलहाल यहाँ पे है मंदिर के बाजू में। हैं। हाँ हाँ, वहाँ पे 7:15 बजे चालू हो जाती है और जाएंगे अपन, अभी अब देखेंगे, जाएंगे देखेंगे भाई, बढ़िया- ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। बढ़िया नज़ारे देखेंगे। बाकी मजा आ रहा है एक्सप्लोर करने में, कुछ भी कहो। लेकिन थोड़ा सा मौसम खराब है इस टाइम मौसम पर, बहुत ही बेकार है। ह्यूमिड वेदर है एक तरीके से। और फिर भी हम जो है किसी बात की कोई कसर नहीं रखना चाहते। एक्सप्लोर हम फिर भी पूरा करेंगे। आपको अगर काशी आना होगा तो आपको उस काबिल बनना होगा काशी आने के। महादेव का जब बुलावा आता है तभी आप काशी आ सकते हो, वरना ऐसे नहीं आ सकते हो। सही बात। भाग्य और कर्म इंसान की ये अलग ही मतलब थॉट्स हैं, मैं समझ गया आप लोग, ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सारे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर द थिंग इज, मैं भी बोलते बोलते बहुत ज़्यादा अटक रहा हूँ, कभी भी कुछ भी बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशंस ही ऐसी हैं। यहाँ पर आप कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, है ना, बता रहे हो किसी को, एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन शब्द आपके ज़बान पर नहीं आता। ये आम बात है, बहुत आम बात है। मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई है, इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स करी हैं, लाइक मोर देन 15 स्टेट्स में घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरी ज़बान लड़खड़ा गई भाई। वाकई में ये सच्चाई है यहाँ की, काशी की सच्चाई है। यहाँ पर बड़े बड़े तीसमार खां जो है वो ज़मीन पे आ जाते हैं। आसपास के सारे घाट एक्सप्लोर करने के बाद
नाउ इट्स टाइम टू ईट समथिंग। कुछ खाने का वक्त आ गया भाई। बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, बहुत भूख लगी है। बहुत दौड़े हैं, बहुत चले हैं। भाई कह रहा बहुत चले हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लोर कर लिया, अब भूख लग रही है, अब कुछ खाते हैं। और भीड़ देखो भाई, इस भीड़ में हमारा नंबर कब आएगा। रेस्टोरेंट बिल्कुल ऐसे भरे हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं, कोई जगह ही नहीं है कहीं पर भी। इसलिए हम यहाँ से आगे गधोरिया चौक से आगे जाएंगे, क्योंकि वहीं पर हमारा स्टे है और वहाँ आसपास काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, तो वहाँ जाके ही देखते हैं कुछ। बाकी एक्सप्लोर करने में मज़ा तो आया भाई। हालांकि आप मेरी शर्ट देख सकते हो, इसका कलर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ स्वेट। इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है भाई, गर्मी सहन नहीं हो रही है, बिल्कुल सहन नहीं हो रही है। अब आपके साथ जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें बनारस एक्चुअल में कैसा लगा। पहले भाई से पूछेंगे कैसा लगा बनारस। भैया बनारस तो बहुत ही मैजिकल है, मैजिकल सिटी बोलते हैं उसे, और वो है, सच्ची में है। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है काशी घूमने का, ये गलियाँ काशी की, मतलब अलग ही ट्रेडिशन है, अलग ही कल्चर है, और ये मैंने मेरे सिटी में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। जो है वो यहीं पे एक्सपीरियंस किया है। और काशी विश्वनाथ जी है तो उनका बुलावा था ही तो आना पड़ा। और ये बिल्कुल सही बात है भाई। जब आपका बुलावा आएगा ना, तो आप बिना किसी रीज़न के जो भी काम कर रहे होगे ना, काम छोड़ के सब कुछ आपको यहाँ आना पड़ेगा। मतलब बुलावे पे दर्शन लेने पड़ेंगे यहाँ। हाँ। और भाई के नसीब में ये था कि 20 मिनट में बाबा ने उनको दर्शन दे दिया, वरना लोग 4-4, 5-5, 6-6 घंटा रुकते हैं, तभी लाइन में भी नहीं मिलता उनको दर्शन। पर भाई के भाग्य और कर्म ऐसे है, इसकी वजह से उनको 20 मिनट में बाबा ने दर्शन दे दिए। मतलब ये तो मैं मतलब ऐसा मानता, सौभाग्य मानता हूँ सौभाग्य है भाई आपका। कि इतनी जल्दी दर्शन हो गए। और बहुत बहुत खुशी हुई उस टाइम पर जब मैं बैठा था मंदिर के अंदर। 1 घंटा मैं आराम से बैठा रहा, और जो वाइब जो आ रही थी उस टाइम पे, जो मैं कनेक्ट फील कर पा रहा था, दैट्स मैजिकल मैन। मुझे आया था, मुझे रोना आया था, लिटरली मेरे आँख से ना आंसू आ चुके थे, क्योंकि मैं ना बहुत वेट कर रहा था इस मोमेंट का। और ये जब अनएक्सपेक्टेडली मेरे लाइफ में हुआ ना, तो मेरे को ना सीधा वहाँ दरबार में गया, वहाँ जब मैंने देखा, तब मुझे ना लिटरली मुझे ना आंसू आ गए आंखों से। होता है। इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस It फॉर is, मी, it एंड is. आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बिल्कुल ये चीज़ तो भाई मैं बिल्कुल फील कर सकता हूँ, और मैं मानता हूँ भाई ये चीज़ होती है, एक्चुअल में होती है। बाकी ये था भाई हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का, और आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ। और मतलब टू बी ऑनेस्ट, बनारस एक बार तो आपको आना चाहिए। मतलब लाइफ में अगर आप बनारस नहीं आए तो आपने बहुत कुछ मिस किया है भाई, बहुत ज़्यादा कुछ मिस पर किया भाई है। गर्मियों में मत आना। गर्मियों में मत आना। हाँ। बाकी अब खाना वाना खाते हैं भाई, खाना अच्छे से एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जाते हैं अपने हॉस्टल जाते हैं, हॉस्टल और जाएंगे। जाके रेस्ट करते हैं भाई, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। लो जी भाई, आ गए हैं हम अपने स्टे पर, और बहुत अच्छा रहा भाई आज का दिन। थकान भरा तो है, लेकिन बहुत मज़ा आया, एक्सप्लोर किया साथ में है ना दोनों भाइयों ने, बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको जो है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। आगे की डेस्टिनेशन हमारी अयोध्या होने वाली है, तो कल हम अयोध्या के लिए निकलेंगे, और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ कितने दिन हम स्टे करने वाले हैं। वैसे काशी में हमने लाइक 4 दिन स्टे किया है टोटल, अगर हम देखें तो 4 दिन हमने स्टे किया काशी के अंदर। काफ़ी अच्छा लगा भाई यहाँ, बाकी सुकून भरा था भाई साहब। जो भी जितने भी दिन में यहाँ रहा, मज़ा आ गया। अब जो है निकलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम भाई सब।